Good evening, all of you, my dear friends. Welcome back in Sky Study. This is Jakash here, day 21. Let's now start our discussion. Very important, a very nice topic. That's determiner. मेरे प्यारे दोस्तों, यूट्यूबर्स और आप सभी मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम एक प्यारा सा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, निर्धारक या डिटरमिनर जिसे बोलते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। डिटरमिनर का मतलब क्या होता है, कैसे आया, क्या आया, क्यों नहीं आना चाहिए था, क्या इसका रोल है, मैं इसको थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करूँगा। बड़े ध्यान से आप सुनेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, यूट्यूब वाले मेरे प्यारे दोस्त। मैं आपसे विनम्र निवेदन करूंगा, अगर वीडियो पर आप नए हो तो थोड़ा वीडियो को समझने की सुनने की कोशिश करें। गारंटी मैं देता हूँ, कुछ अलग ही मैं पढ़ाऊंगा इन यूनिक वे इसका स्टडी, और एक अनोखे तरीके से मैं आपको पढ़ाऊंगा, बिल्कुल इजी वे में। और किस तरीके से मुझे पढ़ाना, आप थोड़ा सा बस मेरे मेंटल को जज करने की कोशिश करें। थोड़ा सा वीडियो में जुड़े रहें प्लीज, और देखते रहें प्लीज मेरे लिए। देखो, डिटरमिनर का मतलब क्या होता है मेरे बच्चों, डिटरमाइनेशन जो वर्ड है ना, यानी दृढ़ निश्चय, दृढ़ संकल्प, उसी की तरह इसका काम है निर्धारक, यानी किसी चीज का निर्धारण करने वाली ये चीज है। हमारे सामने एक क्वेश्चन आता है कि किसके लिए लिखते हैं सर, फर्स्ट बार तो मेरे प्यारे बच्चे हमेशा एक ही चीज को क्वालिफाई करता है, ये करता है सिर्फ और सिर्फ नाउन को। नाउन या प्रोनाउन का ये काम करता है, राइट। प्रोनाउन का काम करेगा और नाउन को क्वालिफाई करेगा, राइट। और डिटरमिनर की मैं इसको थोड़ा सा लिख रहा हूँ, क्या है इसकी डेफिनेशन, क्या है, इसको ऐसे लिखेंगे, इट इज अ वर्ड which qualifies a noun it's defined qualities quantities बच्चों इसको थोड़ा समझने को इट इज अ वर्ड विच क्वालिफाई है नाउन, यानी नाउन को क्वालिफाई करता है। और ये क्या है, कोई क्वालिटी यानी कुछ इसकी विशेषताएं या फिर इसकी क्वांटिटी जो कि न्यूमरल या नंबर में जो होती है ना, उनको क्या है डिफाइन करने की कोशिश करता है। आप इसमें वर्ड लिख सकते हो, क्वालिटेटिव का ये काम करता है, क्वांटिटी का काम करता है। और इसमें आप देख सकते हो कि थोड़ी बहुत इसकी जो इससे रिलेटिव जानकारी होती है, और ये क्वालिटी एंड आफ्टर दैट इसके बाद आप लिखिए इट्स आल्सो यूज एज अ एडजेक्टिव एंड प्रोनाउन। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, कुछ ऐसा मैंने थोड़ा बहुत लिखा है। हिंदी वाले बच्चे सुनने की कोशिश करें कि इट इज अ वर्ड एक ऐसा एक शब्द है जो कि क्या है, नाउन को क्वालिफाई करता है। जैसे एडजेक्टिव क्या है, एडवर्ब को या वर्ब को या फिर खुद को अपने नाउन या प्रोनाउन को एडजेक्टिव करता है। एडवर्ब क्या है, वर्ब को एडवर्ब और एडजेक्टिव को करता है। उसी प्रकार ये है कि नाउन को क्वालिफाई करता है भाई। तो ये क्या है, क्वालिटी या फिर मात्रा या फिर संख्या, नंबर भी लिख सकते हो आप इसमें, क्वालिटी, क्वांटिटी, नंबर एटसेट्रा, ऐसी चीज़ों को बताने की कोशिश करता है। इट्स आल्सो यूज कभी कभी एडजेक्टिव का और प्रोनाउन का ये काम करता है, राइट, कुछ स्पेशल कंडीशन में, राइट। आप यानी कि ये क्या, नाउन के रूप और दशा को बताने की कोशिश करता हूँ। ध्यान रखना, कभी भी ये पॉइंट है कि जो दो डिटरमिनर होते हैं ना, मतलब दो डिटरमिनर एक साथ कभी नहीं आएंगे, राइट। और इसमें आप हिंदी में लिखेंगे एक साथ, ऐसे इसके सामने, ठीक है। और इसके बाद लगाएंगे क्रॉस, यानी ये नहीं आएगा, राइट। ऐसे कुछ करने की कोशिश करेंगे, एक साथ ऐसा करेंगे, ऐसे करेंगे और ऐसे लिखेंगे इसको, और एक साथ ऐसे। मेरे बच्चे मैं ऐसे लिखता हूँ, इसका मतलब है कि एक साथ नहीं आएगा, राइट। यानी दो डिटरमिनर एक साथ एक सेंटेंस में कभी नहीं आ सकते, राइट। अब ऐसी चीज मैं लिखता हूँ, मेरे सामने आते हैं मेरे बच्चों। एक चीज ध्यान रखना, पार्ट्स ऑफ स्पीच मैंने पढ़ाया, 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच थी अकॉर्डिंग टू ओल्ड इंग्लिश ग्रामर एंड सोर्स ऑफ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी।
It's defined that there are only, in according to modern English, there are only 8 parts of speech. 9 parts of speech determiner. It's a remove. मेरे प्यारे बच्चों, पहले 9 हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच से शब्द विज्ञान थे, जिसमें एक और था हमारा प्यारा सा डिटरमिनर, ठीक है। लेकिन अब अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इंग्लिश के अकॉर्डिंग 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं और हमारी क्या है, डिटरमिनर को हटा दिया गया है और इसको रखा गया है एडजेक्टिव के अंदर। एडजेक्टिव के अंदर ये आती है यानी क्वालिटी बताने का काम करती है, विशेषता बताने का काम करती है, इसलिए मैंने लिखा है क्वालिटी, क्वांटिटी और नंबर भी आप लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। नंबर यानी संख्या, राइट। इसी में डेफिनेशन बढ़ाना चाहे तो बढ़ा सकते हो, राइट। और इट इज आल्सो, फिर उसके बाद में जो डिटरमिनर है मेरे बच्चों, वो क्या है, निर्धारित करता है, किसी भी चीज़ का ये निर्धारित करेगा। सेंटेंस में ऐसा सेंटेंस आएगा जिसमें किसी चीज़ को ये निर्धारित करने की कोशिश करेगा, आप खुद मेरे बच्चे समझने की कोशिश करेंगे, राइट। अब आते हैं, मैं जैसे कि मैं चाहूँ तो इसको पहले एडजेक्टिव पढ़ाता आपको, लेकिन मैंने एडजेक्टिव क्यों नहीं पढ़ाया, क्योंकि एडजेक्टिव पढ़ाने होते, एडजेक्टिव में यही आता है सेम, लेकिन एडजेक्टिव में डिग्री भी आती है, तो मैं एडजेक्टिव पढ़ाऊंगा और उसके बाद प्रीपोजिशन एडजेक्टिव जो भी मैं पढ़ाऊंगा उसके बाद आपको डिग्री पढ़ाऊंगा, इसलिए मैं एडजेक्टिव छोड़ा है। और इसके देखो एडजेक्टिव के प्रकार, एडजेक्टिव क्या है, एक तो क्वालिटेटिव होता है, एक क्वांटिटेटिव होता है, एक एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एक प्रॉपर एडजेक्टिव होता है, और एक डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है, और एक डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, और एक पजेसिव एडजेक्टिव। इतने सारे एडजेक्टिव होते हैं, अप्रॉक्स 8 टाइम, 8 प्रकार के एडजेक्टिव होते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अब आपको यहाँ कितना लिखना, थोड़ा सा मैं लिख देता हूँ। देखो भाई, अब देखो डिटरमिनर के अंतर्गत ये मेरे बच्चे हमारे आर्टिकल आते हैं, राइट, समझे मेरे बच्चे। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, टाइप बहुत सारे होते हैं, लेकिन हमें थोड़ा सा ध्यान देना है, टाइप्स ऑफ डिटरमिनर, यानी बस आप टाइप्स लिख सकते हो इसी के डिटरमिनर के, राइट। ऐसे हेडिंग डाली प्रकार। अब आता है फर्स्ट पे आता है हमारा आर्टिकल, जो कि आप पढ़ चुके हैं, राइट माय डियर स्टूडेंट। आर्टिकल को या आर्टिकल से तो दोनों राइट है, थोड़ा सुनने की कोशिश करेंगे मेरे बच्चे। उसके बाद देखो डिमॉन्स्ट्रेटिव, स्पेलिंग में कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछना, और इसमें लिखेंगे आगे डिटरमिनर, डिटरमिनर से डिटरमिनर, राइट। एक और आता है डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमिनर। फिर उसके बाद आता है मेरे बच्चे आपके सामने एक क्वालिटेटिव आता है, एक क्वांटिटेटिव आता है, वो हमें थोड़ा ध्यान नहीं देना है अभी, ठीक है। और एक आता है आपको पजेसिव डिटरमिनर, कमा कर देगा, यानी ये कुछ है हमारे डिटरमिनर की क्या है, टाइप्स हैं, आपको समझने की कोशिश करना, राइट। यानी कि आर्टिकल्स आप पढ़ चुके हैं, इसमें डेमोन्स्ट्रेटिव आता है, डिस्ट्रीब्यूट आता है, आपका पजेसिव आता है, और एक और इसमें जो कुछ अलग अलग टाइप्स हैं जो कि मैं आपको करवाता रहूँगा, उसमें आपको थोड़ा सा कुछ देखने। हाँ मेरे बच्चे, हाँ बिल्कुल मेरे बच्चे, बिल्कुल एक बार फिर से समझाऊंगा मैं, ठीक है। पजेसिव में ऐसे माय, अवर, आम वगैरह एक्सेट्रा ऐसे कुछ आते हैं, ठीक है। यानी इतना ही देखना है, दिस दैट वगैरह इसी में सब हो जाएंगे आप, ठीक है। मेरे प्यारे बच्चे ज़्यादा टाइम में लिखवा नहीं रहा, आपके लिए थोड़ा सा दिया है, नॉर्मली 10th और 12th वालों के लिए, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आपके लेवल से भी ज़्यादा मैं लेके जाऊँगा, ठीक है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन वगैरह लिख लिए, एंड इनके और भी प्रकार हैं, आप इसमें ऐसे लिख सकते हो, आप चाहें तो इसमें लिख सकते हो क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव हो सकता है आपका, ठीक है। एक होता है आपका न्यूमरल, न्यूमरल डिटरमिनर, ठीक है। अब न्यूमरल मेरे बच्चे 2 प्रकार का होता है, ध्यान से सुने। एक होता है कॉर्डिनल और एक होता है ऑर्डिनल, ठीक है। कॉर्डिनल ऑर्डिनल मतलब जानते हो आप मेरे प्यारे बच्चों, जानता है एनीबॉडी स्टूडेंट्स, डू यू नो अबाउट द बिट्स, व्हाट इज दिस? पढ़ा है मेरे बच्चे कॉर्डिनल ऑर्डिनल, फर्स्ट सेकंड 1 2 3 आपने पढ़े हैं। तो मैं इसी चीज़ को जब मैं आपको बताऊंगा, अभी थोड़ा मैं क्या है वैसे टाइप लिख रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर आपको बता नहीं रहा, लेकिन वो सही रहता है कि जो 1 2 3 आप पढ़ते हो वो ऑर्डिनल है, और कॉर्डिनल में आता है आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स 7 8 9 कहने के लिए दा लगता है, लेकिन दा 1 दा 2 के लिए नहीं लगता, यानी 1 2 3 के लिए नहीं लगता दा, हाँ रोमन के लिए भी नहीं लगता मेरे बच्चे। लेकिन जब रोमन में आप उसको ऐसे लिखते हो ना, ऐसे ऐसे आप लिखेंगे ना, तो दा ऐसे नहीं आएगा, लेकिन दा आपने ऐसे लिखा, ऐसे फर्स्ट लिखा, अब आएगा मेरे बच्चे दा, है वो मैं सब बताऊंगा मेरे बच्चे। ये आपने लिखे, मेरे बच्चे को कहना है कि सर इसको एक बार फिर से रिवाइज किया जाए, मैं एक बार फिर से मैं मेरे बच्चों को समझाऊंगा। देखो भाई, आपने ये लिखा राइट, आप इसकी हिंदी लिखना चाहे मैं इसको थोड़ा मिटाऊंगा,
ठीक है ओके मेरे बच्चे, बस ऊपर वाला मिटा देता हूँ। हिंदी वाले बच्चे थोड़ा सा हिंदी आप लिख सकते हो उसकी। देखो मेरे बच्चे डिटरमिनर का मतलब क्या है, डेफिनेशन है इसकी, इट इज अ वर्ड व्हिच क्वालिफाई अ नाउन एंड इट्स ट्राइंग टू डिफाइन अ नंबर, क्वालिटी, क्वांटिटी एटसेट्रा। इट्स अ कॉल्ड डिटरमिनर। इट्स ऑलवेज डूइंग वर्क ओनली ऑन एडजेक्टिव एंड अ प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन एंड आफ्टर दैट ही क्वालिफाई ओनली नाउन, राइट। मेरे प्यारे बच्चों कुछ नहीं, ये क्या होते हैं, निर्धारक होते हैं और ये हमेशा क्या है, जो नाउन होता है ना मेरे प्यारे बच्चों, तो नाउन की क्या है विशेषता, यस नाउन की विशेषता बताएंगे, नाउन की संख्या, नाउन की स्थिति या दशा, स्थिति पोजीशन या स्थिति, ऐसी चीजों को क्या है बताने की कोशिश करते हैं, दर्शाते हैं, ठीक है। और भी चीजें वैसे आपको कुछ नहीं बस समझना आपको, ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों ये मैंने लिखा, ठीक है, यानी ये है कि डिटरमिनर ओनली वन नाउन के लिए आते हैं। अब मेरे बच्चे आर्टिकल किसके लिए आते हैं, फिर आर्टिकल किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं, नाउन के लिए, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए। अब देखो फिर मैंने लिखा कि डिटरमिनर, दो डिटरमिनर एक साथ कभी भी नहीं आएंगे, राइट, एक साथ नहीं आएंगे, मैंने क्रॉस कर दिया। अब मेरे बच्चे एक चीज और आती है कि आर्टिकल्स का ये है कि आर्टिकल मैंने पढ़ा ये भी इसी के अंतर्गत आता है। इसके प्रकार टाइप ऑफ डिटरमिनर, डिमोन्स्ट्रेटिव का मतलब होता है मेरे बच्चे संकेतवाचक, संकेत, इसमें किसी चीज पर ऐसे संकेत करेंगे, दिस इज माय कार, दिस इज योर फैन, राइट, संकेतवाचक बोलेंगे इसको। और इसको बोलते हैं विभागवाचक, लिख सकते हो आप विभाग। ये लिखा मेरे बच्चे निर्धारक, निर्धारित करते हैं ये विभागवाचक। अच्छा विभाग का मतलब क्या है, बंटवारा। इसमें आप डिस्ट्रीब्यूट यानी बोलते ना, डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट अमंग द चिल्ड्रन, यानी कि जो स्वीट मिठाई है उनको बच्चों में बांटते हैं, विभागवाचक है। और ये कौन सा है, संकेतवाचक, लिखें प्लीज, संकेतवाचक। मेरे प्यारे बच्चों हिंदी वाले हिंदी जरूर पूछें, नहीं तो समझने का मतलब नहीं निकला, क्योंकि मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ और मैं लिखवाने में ज़्यादा विश्वास नहीं करता, समझने में विश्वास करता हूँ। तो मेरे प्यारे बच्चे हिंदी जरूर लिखें, क्यों भूल गए तो फिर समस्या, राइट। और वैसे तो मैं हूँ, और जैसे तो मतलब क्या होता है, अधिकार बताना, क्या ठीक है, अधिकार, और अधिकार वाला फिर ऐसे अधिकार वाचक निर्धारक बोलते हैं। हाँ मेरे बच्चे कौन सा लगा, कहाँ पर बच्चे ये दर्शाते हैं, राइट, कोई हिंदी में थोड़ा सा लिख सकते हो आप, ठीक है भाई। अब इसके बाद ये क्वांटिटेटिव यानी संख्या, मात्रा, इसका मतलब मात्रा है मेरे बच्चे, इसका मतलब मात्रा यानी मात्रावाचक, कौन सा ये मात्रावाचक लिख देता हूँ मैं, मात्रावाचक निर्धारक है, ठीक है। और ये न्यूमरल यानी संख्यावाचक, इसको संख्या बोलते हैं, ठीक है। और इसको तो ऐसे ही लिखना है आपको, ठीक है, मैं आगे चल के बताऊंगा, ये संख्यावाचक है, राइट। तो मेरे प्यारे बच्चों ये कुछ डिटरमिनर की आपकी थोड़ी सी कहानी है, प्यारे बच्चों ज़्यादा ऐसा कुछ ऐसा इसमें है नहीं कि इसमें प्रॉब्लम आपके सामने है, सिंपल सी मज़ेदार चीज़ है, सिंपल इसमें चीज़ रहेंगी, आपको समझ सकते हो, राइट। तो मेरे प्यारे बच्चों अब देखें प्लीज डिटरमिनर की इस प्यारी सी कहानी को समझने की कोशिश मेरे साथ करेंगे मेरे प्यारे जी स्टूडेंट्स। देखो भाई इसमें फर्स्ट पर कुछ चीज़ आती हैं जो मैं आपके सामने बताना चाहूँगा। हेडिंग आपको नहीं डालना, ना हेडिंग याद करना है, हेडिंग वाली कोई ऐसी चीज़ ही नहीं है, ठीक है। वो तो वैसे ही मैंने लिखवाया है समझाने के लिए, लेकिन आपके लिए हेडिंग है नहीं, 10th वालों के लिए तो बहुत कम है, लेकिन 12th वाले बच्चे थोड़ा सा ध्यान देंगे। प्यारे बच्चों ये बहुत प्यारी सी हेडिंग मैं आपके सामने डालने जा रहा हूँ, इसमें बहुत सारी चीज़ों को एक साथ मैं लेके चलूँगा, राइट। मैंने एक चीज़ लिखी है यहाँ पर, समझेंगे मेरे बच्चे, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, और जिसने ध्यान से नहीं सुना इसका मतलब कोई मतलब नहीं उसे समझने का, राइट। तो ध्यान से सुनिएगा आप, ये मैंने लिखा है सम, सम मैंने लिखा है, राइट। और सम के बाद मैं एक चीज और लिखूंगा मेरे प्यारे बच्चों, सम को मैंने ऐसे किया, और मेरे प्यारे बच्चों हिंदी इसी में लिखेंगे आप, इसी बॉक्स में। सम का मतलब कुछ भी प्रॉब्लम हो मैं सब बताऊंगा मेरे बच्चे, आप बढ़िया लिखेंगे। इसमें एक चीज और लिख सकते हो, कुछ और थोड़ा भी लिख सकते हो। सम का मतलब थोड़ा, इसी में कुछ और थोड़ा, दोनों चीज, राइट। अब ये करता क्या है, देखिए इधर सेंटेंस, कौन से सेंटेंस में आएगा ये देखो, इधर ये लिखा है मेरे बच्चे मैंने, हमेशा अफर्मेटिव में आएगा,
अफर्मेटिव का मतलब कौन सा होता है मेरे बच्चे, बताएगा कोई? साधारण है, बिल्कुल राइट, यानी ये कभी भी नेगेटिव में नहीं आएगा, राइट। तो ये अफर्मेटिव में आने की कोशिश करेगा। और देखो इधर क्या लिखा है, अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल नाउन जब ये होगा तब क्या करेगा, और देखो मेरे बच्चे ध्यान से सुने, PCN ऊपर लिख लेना नामरतबाड़ी में, इसका सही मतलब प्लूरल काउंटेबल नाउन। जब ये प्लूरल का काम करेगा तब, या फिर अनकाउंटेबल नाउन का काम करेगा तब। दोनों ही चीजों में क्या आपके सामने कंडीशन बनती है, समझने की कोशिश करें। और हमेशा ये सेंटेंस क्या है, कैसा अर्थ देता है, इसका सेंस प्लूरल काउंटेबल नाउन, ठीक है। और सेंस कैसा देता है, ये देखो इधर, इसका जो सेंस है ना, सेंस का मतलब क्या होता है मेरे बच्चे, अर्थ कैसा देता है, देखो अर्थ से ही है, इसमें अर्थ का खेल है पूरा। तो सेंस देता है पॉजिटिव यानी सकारात्मक ये विचार देने की कोशिश करता है, राइट मेरे बच्चों। हमें इसमें आगे थोड़ा मैं लिखवाऊंगा, अभी ध्यान से सुनने की कोशिश करें। अब देखो अभी मैं इसमें थोड़ा और लिखवाऊंगा, अभी उसको ध्यान से पहले मैं एग्जांपल देने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। उसके बाद एक चीज और आती है मेरे सामने, क्या मेरे बच्चे, पॉजिटिव यानी सकारात्मक मेरे बच्चे, जैसे आप बोलते हैं राइट, पॉजिटिव यानी सकारात्मक, राइट। हाँ मेरे बच्चे, इसी का मतलब बी नहीं है, प्लस बी यानी पॉजिटिव है मेरे बच्चे। पॉजिटिव और ऐसे लगाना मैंने ऐसे, इसका मतलब नेगेटिव। पॉजिटिव यानी सकारात्मक, पढ़ाया ना हमने पॉजिटिव सेंस, इसका सेंस कैसा है मेरे बच्चे, पॉजिटिव, राइट माय डियर स्टूडेंट। समझ पा रहे हो प्यारे बच्चे? यस सर। प्लीज टेक योर टाइम माय डियर स्टूडेंट, थोड़ा सा मैं रुक रहा हूं, 1 मिनट स्टार्ट। देखो माय डियर स्टूडेंट, सुनने की कोशिश करें, थोड़ा वीडियो पॉज कीजिए, आपने लिखा है तो मैंने वो लिख दिया। देखो इधर सम और एनी दोनों एक साथ कंबाइन है, एक जैसे सेंटेंस है मेरे बच्चे, पार्टिसिपिव डिटरमिनर जिसे बोलते हैं। तो सम का मतलब कुछ या थोड़ा, और एनी का मतलब कोई, वन ऑफ मैनी। अच्छा एनी का प्रयोग कैसे होता है, मतलब बहुत सारे में से कोई एक, यानी ये हमेशा नेगेटिव सेंटेंस में आता है, यानी नेगेटिव लोगों की तरह बात करता है। लेकिन सम का प्रयोग मेरे बच्चे जो भी होता है हमेशा कैसा होता है, अफर्मेटिव होता है, यानी पॉजिटिव। अफर्मेटिव नेगेटिव तो आता नहीं है, राइट। वो मैंने लिखा है कि सम का जो प्रयोग है ना, सम का मतलब कुछ या थोड़ा, राइट। तो अफर्मेटिव में क्या है, अनकाउंटेबल नाउन, और अनकाउंटेबल नाउन में ये बताएगा, देखो इधर मात्रा, क्या बताएगा, मात्रा, संख्या, ठीक है। ये मात्रा आपको बताने की कोशिश करेगा, राइट। और यहाँ पर ये क्या बताने का, और इसका सेंस कैसा होता है, हमेशा कैसा सेंस देता है, पॉजिटिव। इसीलिए तो किसमें आता है, अफर्मेटिव, जो मैंने लिखा है अफर्मेटिव सेंटेंस, राइट। और ये जब ये प्लूरल काउंटेबल नाउन की तरह काम करता है तब क्या बताएगा, संख्या। अभी तो बताएगा मेरे बच्चों नंबर, नंबर का मतलब होता है संख्या, राइट। ये नंबर जिसे आप बोल सकते हो, राइट मेरे बच्चों, संख्या। और इसमें मात्रा बताने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। और रिक्वेस्ट, अगर मान लो एक क्वेश्चन मार्क मैंने लगाया, क्वेश्चन टैग जैसे बोलते हैं, इसका मतलब क्या है मेरे बच्चों, इसका मतलब यह है कि इसमें अगर ये प्रश्नवाचक वाक्य बनता है, नेगेटिव कभी भी सम का नहीं बनेगा, राइट। इसलिए मैंने नहीं लिखा। अफर्मेटिव और इंटरोगेटिव जब आता है तो उसमें रिक्वेस्ट की जाएगी, और रिक्वेस्ट कैसी होगी, पोलाइट रिक्वेस्ट हमेशा कोड और गुड से की जाती है, राइट। देखो मेरे बच्चे आपको आंसर देंगे, आई हैव शुगर, सम है या नहीं, ऐसा तो यानी कि कोई शक्कर, तो ये तो गलत है बच्चे, तो नेगेटिव चीज तो आएगी नहीं इसमें। तो सम शुगर, यहाँ पर बॉर्डर होता तो सम ही आता, क्यों, क्योंकि मात्रा बता रहा है, क्वांटिटी हमेशा अनकाउंटेबल होती है। जैसे लीटर की, कोई दूध को गिन नहीं सकते, पानी को गिन नहीं सकते, क्वांटिटी। जैसे यहाँ पे लगे क्वांटिटी, राइट, जो मैंने लिखवाया उसी में, तो क्या आएगी बच्चों, सम, ठीक है भाई, सम आएगी इसमें, ठीक है मेरे बच्चों। अब आइए, अब देखो यहाँ पर देखो शुगर है ना, इसको क्या लिखेंगे, देखो यूएन का मतलब मुझे कोई बच्चा बताएगा प्लीज। बहुत बढ़िया कार्तिक। देखो अनकाउंटेबल नाउन, और पीसीएन यानी प्लूरल काउंटेबल नाउन। क्यों है पीसीएन, प्रेड के लिए जा सकते हैं कि नहीं, और सम आएगा कि नहीं, क्यों आएगा सम भाई, बताओ। राइट, यानी कि राइट, उसके जो फ्रेंड है ना वो गिने तो जा सकते हैं, भले ही थोड़े हैं,
थोड़े भले ही हैं लेकिन गिने जा सकते हैं, राइट। यानी क्या आएगा, सम, राइट। अब मान लो किसी के पास देखो माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने क्या यहाँ भाई मान लो, अब इसमें क्या है रिक्वेस्ट है, क्वेश्चन मार्क में लगा देता हूँ आपकी समझ के लिए, यानी क्वेश्चन बढ़ जाएगा है। तो इसमें क्या आई हैव फ्रेंड्स, अब उसके बाद फ्रेंड कैसे मेरे बच्चे, काउंटेबल है, काउंटेबल। उसके बाद फ्रेंड तो है लेकिन सम यानी थोड़े बहुत है लेकिन है। अब आता ए नहीं आता, वो सम आता, तो कैसे चुनेंगे अपन, क्योंकि इसमें नेगेटिव चीज तो लिखी ही नहीं है कहीं पर। अगर नोट हो तो क्या आती, तो क्या करूँ यहाँ पर, सम। यानी कि अनकाउंटेबल वाली मात्रा क्वांटिटी का ये हो गया, और ये संख्या नंबर एन संख्या बताई इसने। वुड यू गिव मी मनी, अब बताओ रिक्वेस्ट कर रहा है बापुल, तो मेरे बच्चे इसमें पैसा मांग रहा है, मना तो कर नहीं रहा है, तो सम आएगा यानी बहुत बढ़िया। तो क्या लिखूं, राइट। ये मैंने लिखा, मैं इसको एक बार फिर से समझाऊंगा मेरे बच्चों को। डिटरमिनर पहला है सम, सम का मतलब होता है ये हमेशा पॉजिटिव टेंस में ही आता है। सेंटेंस पॉजिटिव मतलब मेरे बच्चे ने बताया रोज ने साधारण वाक्य जैसे बोलते हैं, राइट। ये अफर्मेटिव बोल सकते हैं आप इसको, अफर्मेटिव में ये आएगा और अनकाउंटेबल की तरह व्यवहार करेगा, यानी इसको याद नहीं रखना। अगर मात्रा बताएगा, मात्रा कैसी होती है, अनकाउंटेबल, संख्या गिनी जा सकती है। तो संख्या या फिर मात्रा बताए, ये नहीं याद रखना है आपको, सिर्फ ये संख्या और मात्रा, ये दोनों चीज बताएगा कौन, सम, तब आएगा सम। और अगर क्वेश्चन वर्ड आया यानी इंटरोगेटिव में आता है तब रिक्वेस्ट करेगा तो क्या आएगी, सम। यानी सेंटेंस नेगेटिव कहीं पे नहीं होगा। पहले कोई मॉडल दिया होगा, हाँ मॉडल ही तो मेरे बच्चे मॉडल से दिया होगा जी बिल्कुल बच्चे। तो क्या है मेरे प्यारे बच्चों, हमेशा सम पॉजिटिव से टेंस में ही आएगा, नेगेटिव नोट तो कहीं मिल ही नहीं सकती आपको, राइट। समझे मेरे बच्चे। अब इसी का दोस्त, इसी का जिगरी मैं लिखने जा रहा हूँ, यानी देखो मेरे बच्चे इधर जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे ही आपको लिखना है, एज इट सेम। यानी आपने लिखा ANY, ऐसे आपने लिखा, और यानी का मतलब होता है कोई, ठीक है। ऐसे आपने किया, ऐसे किया, और ये हमेशा देखिए प्लीज समझने की कोशिश करें, ये हमेशा क्या है, नेगेटिव सेंस देता है, नेगेटिव सेंस, राइट। यानी सेंस कैसे देता है, नेगेटिव ऐसे लिख सकते हो, राइट। ये मैंने नेगेटिव पहले लिख दिया, राइट। और जब ये क्वेश्चन वर्ड आएगा ना, इसका क्वेश्चन वर्ड, उसमें भी सेंस कैसा होगा, इसका नेगेटिव सेंस, राइट। यानी कि सेंस में लिख सकते हो आप इसका, तभी इसका सेंस कैसा होगा, नेगेटिव। मेरे बच्चे इसका मतलब समझ पा रहे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, यानी इसका मतलब होता है नकारात्मक, और नकारात्मक आपने पढ़ा है ना वाक्य में, नकारात्मक वही है, यानी नेगेटिव सेंस ही देता है। अब देखो कैसे देता है, इसको समझने की कोशिश करें। कैसे, यानी कोई चीज ऐसी बोलेगा जिसमें आप मना करोगे ज्यादातर किसी से, भाई है कि नहीं, आई हैव नॉट एनी, जैसे मान लो आई हैव नॉट यानी पेन, यानी ये बोला है ऐसे किसी से आप बोलो भाई मेरे पास पेन नहीं है, यानी आप क्या कर रहे हो, मैंने तो कर रहे हो किसी से कि भाई मेरे पास नहीं है, कोई सी भी पेन नहीं है, तो आपने मना किया, इसका मतलब आप नेगेटिव गए, यानी सेंस कैसा रहा आपका, नेगेटिव सेंस। तो क्या आएगा, एनी। फिर आता है एग्जांपल वाले, I don't have any disease. राइट, आई डोंट हैव एनी डिसीज, ठीक है। ये आप लिख सकते हो, मैं सिंपल सा बोल दे रहा हूँ आपके लिए। देखो आई, ठीक है, डू नॉट हैव बुक, राइट मेरे बच्चों। यानी कि आई डू नॉट हैव, और एग्जाम में कैसे आएगा, ऐसे आएगा आपके लिए, सम और एनी। तो मेरे प्यारे बच्चे प्लीज टेल मी व्हाट इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई डू नॉट हैव एनी बुक, क्यों, ये बता रहा है कि भाई मेरे पास क्या बुक नहीं है, राइट। ये नेगेटिव, हाँ राइट, ये काउंटेबल या अनकाउंटेबल कोई सा भी हो, हमेशा कैसा सेंस देता है, नेगेटिव, यानी नकारात्मक चीज बताने की कोशिश करता है। अगर क्वेश्चन बढ़े तो भी ये हमेशा ऐसी ही चीज देगा, ऐसे। हाँ बोलेंगे अच्छे, अच्छा एग्जाम्पल बताओ बच्चे, क्या बोला आपने, एग्जाम्पल बोला क्या, कोई बात नहीं।
Can you give any friend? ठीक है भैया, ये बोल रहा है यार यहाँ पे कैन कर सकते, ठीक है कोई बात नहीं। यानी कैन यू नॉट टच माय पेन, यानी कि जो मेरी जो पेन है उसमें से कोई सी भी पेन को आप टच नहीं कर सकते। तो यानी है कि सम आएगा। अच्छा मेरे बच्चे, मैं बार बार यानी इसमें लिख रहा हूँ, मैंने इसमें यानी लिखा, आपकी समझ में आ रहा है मैं क्यों लिख रहा हूँ? राइट, क्योंकि प्रत्येक टेंस में, सेंटेंस में मुझे नेगेटिव चीज मिल रही है। राइट राइट, और टेंस बिल्कुल प्रेजेंट सिंपल में ही बनना है। प्रत्येक टेंस ज्यादातर इसका प्रेजेंट सिंपल में बनेगा, फ्यूचर वगैरह में आपको जाने की जरूरत नहीं है। राइट, प्रेजेंट सिंपल में रहेगा तो पहचानने में आपको कुछ, हाँ बच्चे, सर जिसमें नोट आएगा उसमें हाँ अधिकांश है, अधिकांश नहीं पूरे में ही आएगा। हाँ मेरे बच्चे, ऐसे सम वाला है तो सम वाला कोई सा भी हो, आपको ए प्लूरल काउंटेबल है अनकाउंटेबल ध्यान नहीं रखना है। आपको पता है कि सम हमेशा अफर्मेटिव में आता है। राइट, कैसे सेंस में, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। ओके, उसके पॉजिटिव के बाद ये क्या, दो चीज बता दे, एक तो मात्रा और एक संख्या। संख्या गिनी जा सकती है लेकिन मात्रा गिनी नहीं जा सकती। मैं बोलता हूँ मैं आज 250 ग्राम खुशी महसूस कर रहा हूँ, तो भाई इस मात्रा को गिन सकता हूँ मैं? नॉनसेंस वाली बात है। मैं बोल रहा दुकानदार के पास गया, मैं भाई साहब 339 शक्कर के मुझे दाने दे दो, वो बोलेगा भाई यहाँ से निकलो, क्योंकि मैं माइंड उसका आउट हो जाएगा। मेरे बच्चे समझने की कोशिश करें, एक क्वेश्चन मैं आपके लिए दे रहा हूँ घर के लिए। राइट, मेरे एक बच्चा है जिसने मुझे व्हाट्सएप मैसेज किया है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, कुछ ऐसा है। ठीक है, तो इसमें से राउंड लगाऊं या अराउंड लगाऊं, उस बच्चे को आज भी कंफ्यूजन है। और जिस बच्चे ने मुझे भेजा है, ऐसे 10th 12th का स्टूडेंट है, उस बच्चे के लिए कल मुझे टाइम मिलेगा, उसका आंसर मैं दूंगा। मेरे बच्चे, आपको भी ये क्वेश्चन है, आप मुझे बताएंगे और मेरे बच्चे मुझे बताएंगे कि स्टार के लिए दा लगता है कि नहीं लगता है? स्टार के लिए एस और लगा दी, अब दा लगेगा कि नहीं लगेगा? सुनो, और स्टार्स को गिना जा सकता है काउंटेबल या अनकाउंटेबल? क्वेश्चन आपके लिए कल मुझे बताएंगे, आंसर तो मैं आपको दूंगा, बस थोड़ा सा कोशिश करना है। लेकिन कब? जब पहले इससे फ्री हो जाएंगे तब। मेरे बच्चे इसको समझे, मैं डिटरमिनर को फिर से रिवाइज कर रहा हूँ। डिटरमिनर का मतलब होता है निर्धारक। ये मुख्य रूप से कहाँ से आया डिटरमिनर? एडजेक्टिव से। और पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच में 90 नंबर पर थे। राइट, तो डिटरमिनर हमेशा क्या नाउन को क्वालिफाई करता है, सिर्फ क्वालिटी, मात्रा, संख्या, विशेषता, ऐसी चीजों को बताने की कोशिश करता है। राइट, नाउन के लिए। अब ऐसे इसमें लिख सकते हो, जैसे अब ऐसे ही इज एन ऑनेस्ट मैन, तो अनऑनेस्ट मैन, देखो इधर एक एग्जांपल मैं इसी में लिख दूं आर्टिकल वाला। देखो जैसे मान लो यहाँ पर ये लिख देता हूँ मैं, मान लो ये मैंने लिखा, क्योंकि देखो डिटरमिनर के अंदर मैंने लिखवाया ना आर्टिकल भी, तो देखो ही इज, या सी मान लो, सी इज अन, और क्या है? ऑनेस्ट गर्ल। तो मेरे बच्चे ध्यान से सुनो, सी क्या है? देखो इधर सब्जेक्ट हुई और ये मेरी हेल्पिंग वर्ब हुई। ठीक है, और ये मेरा आर्टिकल हुआ। राइट, और आर्टिकल हमेशा किसके लिए आता है? नाउन के लिए। नाउन के लिए आएगा तो ये क्या है? नाउन, यानी ऑब्जेक्ट जिसे बोलते हैं। ऑब्जेक्ट नाउन है, प्रोनाउन। तो ऑनेस्ट क्या है? उसकी क्वालिटी बता रहा है ना। लिखेंगे मेरे बच्चे, सेंटेंस बहुत अच्छा सेंटेंस है। तो ऑनेस्ट क्या है मेरे बच्चे? इसमें स्टार लगाएंगे। ऑनेस्ट एक क्वालिटी है, एडजेक्टिव है, बहुत अच्छा। क्लैपिंग इस बच्चे के लिए, बहुत बेहतरीन बोला। क्यों लगाई मैंने ऑनेस्ट के लिए? क्योंकि ऑनेस्ट को मैं ऐसे लिखूंगा हिंदी में, बस मुझे तो इतना ही देखना है कि पहला अक्षर क्या है। स्वर है तो अन, और व्यंजन है तो ए। तो सिंपल सा मैंने आपको बताया, तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, आर्टिकल, और ये हुआ आपका एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव इज अ वर्ड व्हिच क्वालिफाई अ नाउन और प्रोनाउन। तो हमेशा इसको क्वालिफाई करेंगे, इसीलिए क्या है, यानी कि मेरे बच्चे वही काम क्या है? आर्टिकल हमेशा किसको क्वालिफाई करता है? नाउन को। तो डिटरमिनर भी एक आर्टिकल उसी के अंतर्गत आता है, तो वो उसको क्वालिफाई कर रहा है नाउन को, तो वही काम ये करेंगे। और सम फ्रेंड, सम वाटर वगैरह या शक्कर वगैरह, शुगर वगैरह सब क्या है? नाउन है, लेकिन अनकाउंटेबल नाउन है। तो नाउन के लिए तो लगा रहे हैं सम वगैरह, एनी वगैरह, एनी पेन। तो पेन क्या है? मटीरियल नाउन है। राइट,
तो मेरे बच्चे वही तो मैंने बताया, यानी कि मेरे बच्चे सम का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस में पॉजिटिव सेंस में होता है संख्या मात्रा बताने के लिए, राइट मेरे बच्चों। और उसके बाद आता है हमारा यानी, यानी हमेशा किसमें होता है, नॉट नेगेटिव। सेंस देता है और नेगेटिव सेंटेंस में ये आता है, राइट। ऐसे अब मान लो आप बोलेंगे सर ऐसे आई हैव एनी पेन, या ऐसे आता है आई हैव एनी प्रॉब्लम, डू यू हैव एनी प्रॉब्लम, आपको कोई समस्या तो नहीं, तो नहीं, सेंस तो नेगेटिव ही आ रहा है ना, कोई समस्या तो नहीं है, क्योंकि एनी का मतलब नहीं या कोई नेगेटिव सेंस देने की कोशिश ये करता है, राइट मेरे बच्चों। तो आप नेगेटिव देख के इसका आंसर बता सकते हो, बड़ा सिंपल आपके लिए एग्जाम बनाता है मेरे बच्चे। एक एक चीज को बड़े प्यार से मैं आपको समझाऊंगा मेरे दोस्तों। कल अच्छा सा सफर शुरू करेंगे और बहुत जल्दी सा डिटरमिनेंट से हम छुटकारा पाएंगे, लेकिन अच्छा टॉपिक है, बड़ा प्यारा सा टॉपिक है। आप सभी यूट्यूबर्स का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। संभव हो सके तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, जब आपकी वीडियो समझ में आता है तो सब्सक्राइब या फिर शेयर की कोई जरूरत नहीं है माय डियर, लेकिन आपको लगता है किसी जरूरतमंद को आप भेजना चाहते हो तो आप इसे शेयर कर सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद, जुड़े रहे, मिलते हैं अगली क्लास में।